बड़े शहरों और कौमी सियासत से जरा हटकर बात करते हैं सिंध के एक अहम शहर सांगड़ की, जहां गुज़िश्ता 3 रोज़ से आम लोगों का ख्वास के खिलाफ एहतजाज जो है वो जारी है। सांगड़ प्रेस क्लब के सामने 3 चरवाहों की जो लाशें हैं वो गुज़िश्ता 3 रोज़ से पड़ी हैं। इन मजलूम चरवाहों के मवेशी उन ज़मीनों में चढ़ने के लिए चले गए थे जो इलाके के जागीरदार MNA की हैं। वडेरे के हवारी अब तक तो जानवरों को निशाना बनाते आए थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने निहत्ते गरीब चरवाहों को भून डाला। वाक़े के बाद जो है सांगड़ शहर में इजाफी पुलिस बुला ली गई। मरने वालों के रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MNA अलाउद्दीन जुनेजो साहब का नाम जो है FIR में डाले जाने तक लाशें दफनाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ के वोटों से मुंतखब होने वाली MNA, क्योंकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इसलिए हुकूमत सिंध भी हम देखते हैं कि इस मसले पर खामोश है। शाजिया मरी साहिबा यहाँ पहुँची, उन्होंने वाक़े की भरपूर मजम्मत भी की और मुतासरीन से इजहार यकजहती भी, लेकिन अपनी तमाम तर नेकनीयती के बावजूद इससे आगे वो भी बेबस दिखाई दे रही हैं। पीर पगाड़ा साहब और सरवरी जमात जो है मुतासरीन की हिमायत में सामने आ चुके हैं। मरने वालों के रिश्तेदार ये भी इल्ज़ाम लगाते कि जी जिस असलहे से फायरिंग हुई वो पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल था। इस गंभीर सूरत हाल पर हमारे साथ सांगड़ प्रेस क्लब से मौजूद हैं जनाब आज न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम देख रहे हैं तो पुलिस भी फ़ाल है, हुकूमत भी फ़ाल है, अपोजिशन के लोग भी जो हैं वो सामने हैं, लेकिन मेरी इत्तलात ये थी कि ये मामला जो है कई दिनों से चल रहा था। इस वाक़े का पस मंज़र क्या है? जी, आपको इस वाक़े के हवाले से बताता चलूँ कि यह सांगड़ का इलाका है, चोटियारू थाने की हदूद गांव है, जानी जुनेजो पहियल का ये इलाका है। अगर इस इलाके की हम सूरत हाल पर थोड़ा सा आगाह करते चले कि ये बेराजी और जो सहराई इलाके, दोनों ये इलाके आपस में मिलते हैं। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं कई सालों से यहाँ पर जो रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जैसे ये 1.5-2 साल से जो ज़मीनों की जो तब्दीली हुई है, उसके बाद जो MNA थे वहां पर उन्होंने कोई जमीन खरीदी और जमीन खरीदने के बाद जब बाहर के लोग वहां पर आकर उन्होंने रिहाइश पजीर किए, रिहाइश पजीर करने के बाद रोजाना की बुनियाद पर जो मकामी लोग थे जिनका ताल्लुक जानी जुनेजो से था, उनके साथ कोई ऐसा दिन का वाकया नहीं था कि उनके साथ मुंहमारी ना हो। यानी कि ये सिलसिला उनके साथ तकरीबन 6 से 7 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा है। आपको बताता चलूं कि ऐसी इत्तला जो चोटियारू थाने के हद के SHO को भी दी गई, SSP को भी दी गई, DSP को दी गई, ताहम उन्होंने भी इस मामले को नहीं देखा। हाल ये बनी कि जब इतवार की दोपहर 2 बजे जब ये अपने घरों में बैठे थे तो एक हवाई पहले फायरिंग हुई और जब ये अपने घर निकले, जब खेतों में जब उनके सामने जा रहे थे तो इनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में जो तकरीबन 3 शख्स जान बाग, जबकि इस वाक़े के अंदर 3 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी हो गए जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर इलाज हैं। उनके बाद जो लवाहिकीन ने जो लाशें उठाकर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए हैं। इस वक्त 3 रोज गुजर चुके हैं। इस धरने के अंदर जो हल्का की MNA शाजिया अतामरी भी यहाँ पर पहुंची, आज सरवरी जमात के मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी यहाँ पर पहुंचे। इस तरीके से हुरों के रूहानी पीर साहब पगारा ने भी यहाँ पर उनकी मुकम्मल तौर पर हिमायत की हुई है और उनके भी जो हुर जमात के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अब तक इस वाक़े की FIR दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर मकतूलीन का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो FIR है वो MNA जो अलाउद्दीन जुनेजो है उन पर काटी जाए। लेकिन इंतजामिया बेजिद नजर आ रही है कि आप अलाउद्दीन का नाम ना दें, जो दीगर नाम दें, हम FIR काटने के लिए तैयार हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि धरना जारी व सारी है। इस वक्त खवातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो यानी मकतूलीन के जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब अब्दुल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब इस वक्त झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि FIR जो है किसके नाम कटे किसके नाम ना कटे, लेकिन हमने देखा है माजी में कि FIR जब कट भी जाती किसी के नाम तो यकयक जो मुतासरा के ख़ानदान वाले होते हैं वो मुल्ज़िमान को या मुजरिमों को एकदम माफ़ कर देते हैं। क्या इस बार भी ऐसे ही होगा?